अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, गुडवी की वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लोगों के, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है पूरे सिस्टम को भी। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आया लोगों का कि भाई प्राइस क्या है इसकी, तो प्राइस तो ज़रा बता दें पहले, फिर आगे चलते हैं। देखिए, गुडवी का 3 फेज़ 15 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर जो पाकिस्तान में गारंटी मिल रहा है, उसकी प्राइस 7 लाख रुपए है। अब अगेन ये इम्पोर्टर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसकी प्राइस ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। और ये बैचेस में आता है, जब आता है तो उसकी उस वक्त की जो प्राइस होती है वो उसी वक्त होती है। वो वैसा नहीं होता कि उसी प्राइस से पिछले 8 महीने से मिल रहा हो। तो जब तक वो स्टॉक मिल रहा होता है उस प्राइस पे तो आपको मिलता रहता है। खैर, करंटली प्राइस 7 लाख रुपए इन्वर्टर की है और 15 किलोवाट 3 फेज़, ठीक है। और बैटरी की प्राइस 275। और अगेन उसकी प्राइस में भी वेरिएशन है। कोई बंदा 275 भी दे रहा होता है, कोई उससे ऊपर दे रहा होता है, कोई उससे नीचे दे रहा होता है। तो नॉनदलेस आपको एक बॉल पार्क फिगर मिल गई है कि प्राइसेस इसी रेंज में है। गुडवी की जो बैटरी है वो हाई वोल्टेज है और 5 किलोवाट आवर का एक बैंक है, और इसके साथ कोई और मॉड्यूल नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि इसको पैरेलल करने के लिए आपको कोई और किट लेनी पड़े और उस किट के थ्रू आप 5 बैटरीज या 3 बैटरीज या 4 बैटरीज को जोड़ेंगे तो ही वो चलेगा। ऐसा नहीं होता। एक बैटरी है तो अगर आपने दूसरी उसके साथ पैरेलल करनी है तो वो डायरेक्टली पैरेलल हो जाती है, किसी थर्ड पार्टी किट की ज़रूरत नहीं होती। तो टोटल कितनी बैटरीज एक इन्वर्टर पे लग सकती हैं? 8 बैटरीज एक इन्वर्टर पे डायरेक्टली लग जाती हैं। और फिर अगर आपको और स्टैक्स, तो एक स्टैक बनता है। अगर 8 बैटरीज आप जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 5 40 किलोवाट आवर का आपका बैटरी बैंक बन जाता है। और ये इन्वर्टर एक इन्वर्टर पे कनेक्ट हो जाती है। अगर आपको और बैटरीज लगानी है तो फिर आपको उसी स्टैक को डबल करना पड़ेगा, तो 8 पे आपको और बैटरीज ऐड कर सकते हैं। तो 8 16 इस तरह बढ़ा सकते हैं। बट जनरली रेजिडेंशियल लोड की बात करें, 15 किलोवाट का तो इन्वर्टर है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री के लिए बना हुआ आप बोलें बहुत सारी इसमें बैटरीज लगानी होंगी। तो 8 से ज़्यादा की तो जनरली रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। 8 भी बहुत मतलब एक्सट्रीम सिनेरियो में अगर आप बोलेंगे मुझे कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड जाना है तो 8 बैटरीज आप लगा लें, 15 किलोवाट का लोड आपका ऑफ द ग्रिड चला जाए। वैसे इंडस्ट्री के लिए गुडवी के पास ऑप्शन है और पाकिस्तान में अवेलेबल है 50 किलोवाट के इन्वर्टर्स भी अवेलेबल है, हाइब्रिड विद 50 विद 50 किलोवाट आवर के एनर्जी बैटरी बैंक्स भी अवेलेबल है। और वो भी रेडी स्टैक्स रेडी हैं उसके, वो भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। 50 किलोवाट के हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है कि इंडस्ट्री यूज़र्स जो फील करना चाहते हैं कि हाउ डू हाइब्रिड इन्वर्टर्स वर्क, और वो अपनी फैसिलिटी पे लगा के उसको ट्राई करें, टेस्ट करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि उसकी प्राइस भी नॉर्मल है, 4.8 मिलियन, 4.9 मिलियन, 4.7 मिलियन, 48 लाख, 47 लाख, 49 लाख इसके आसपास घूम रही है। बैटरी और इन्वर्टर दोनों का जो कॉम्बो है, तो अच्छे इन्वर्टर। फवाद, इसी गुडवी के सिस्टम के अगर बात करें कि जो 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगा था उस पर कितना लोड डाल रहे हैं और वो कितना टाइम निकाल रहा है? ये एग्जाम्पल देख लें आप, देखें बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। 10 तारीख का डेटा है, आज हो गई 13 अगस्त। ये हम 10 अगस्त का डेटा देख रहे हैं। 10 अगस्त को अगर आप डेटा को मॉनिटर करें तो सुबह सोलर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। सुबह के 6 बजे आप देख सकते हैं सोलर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और बैटरीज चार्ज होना शुरू हो गया, और बैटरीज चार्ज होती रहीं और बैटरीज चार्ज हो गई फुली चार्ज। यहाँ पे आके ये ग्रीन वाला बार जो है ये बैटरीज जी, ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये बैटरीज का स्टेट ऑफ चार्ज है, तो मतलब परसेंटेज है कि बैटरी कितनी चार्ज है। बट सुबह के अगर आप 12 बजे देखें तो बैटरीज 99% चार्ज हो गई हैं और 12:10 पे बैटरीज 100% चार्ज हो गई हैं। ठीक है, तो ये सुबह चार्ज होती रही हैं बैटरीज। अभी ये क्लाउडी दिनों की बात है, 10 तारीख को भी बहुत क्लाउड से कराची में और बहुत बादल वाला मौसम था। तो खैर उन दिनों में भी 12 बजे तक चार्ज हो जाती है बैटरीज आपकी, 100% चार्ज हो जाती है। अब आप आगे आ जाएँ लोड के ऊपर। तो लोड अभी इनका अगर आप 12 बजे देखेंगे तो सुबह के 11 बजे इनका जो लोड है वो 1000 वाट्स का है, 975 वाट्स, मतलब 1 किलोवाट का लोड है। उससे पहले 1100 वाट का है। सुबह 8:45 बजे 2 किलोवाट का लोड था। अच्छा, ये तो चले सारा सोलर पे चल जाता है, इसका इशू नहीं है। अगर आप आगे आ जाएँ शाम के ऊपर, शाम के 4 बजे, शाम के 5 बजे, शाम के 6 बज गए, 6 बज गए, आपकी सोलर कैपेसिटी ख़त्म हो गई। अब आपका लोड आ गया बैटरीज के ऊपर। शाम के 6:50 है, लोड आपका 2900 वाट का है, मतलब 3 किलोवाट का लोड है, और आपकी बैटरीज डिस्चार्ज हो रही हैं 2700 वाट पे। ठीक है, क्योंकि पीवी आपकी सिर्फ 156 वाट है। पीवी का टाइम ख़त्म हो गया, सोलर पैनल्स का टाइम ख़त्म हो गया। बैटरीज का चार्ज जो है वो भी 100%, 99% पे आ गया। अगर आप आगे आ जाएँ, शाम के 7 बजे हैं, लोड आपका 1500 वाट का हो गया। आगे आ जाएँ आप तो ये आप देख सकते हैं 2700 वाट का लोड हो गया 7:45 बजे। एसीज ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, इसी तरह बात चल रही है। कम से कम 2 एसीज 1.5 टन वाले इस पर चल रहे होंगे तो ही 2800 वाट बन रहा है। बैटरीज डिस्चार्ज हो रही हैं 2700 वाट्स पे। और आगे आ जाएँ, लोड आपका देखें 2400 वाट,
2900, रात के 10 बज गए। 2700, 2500, 2700, 2600, ये थोड़ा सा एक्सीड किया है, 3600 वाट पे भी गया है। ये देखें रात के 11 बजे 3600 और एसी ऑन हुआ होगा, मे बी एसी ऑन हुआ है, या फिर एसी का थर्मोस्टेट किसी ने 18 पे कर दिया है, या किसी और अप्लायंस ने पावर ली है, कोई फ्रिज का कोई थर्मोस्टेट ऑन हो गया है। मतलब 3600 वाट्स का लोड है और 3500 वाट आपके बैटरी से आ रहे हैं। आगे आ जाएं, अगर आप रात के अब 12 बज रहे हैं और 2700 वाट का लोड चल रहा है। अब रात को अगर आप 1 बजे आ जाएं तो ये देखें 2200-2400 वाट का लोड चल रहा है। 2100, 2000, 2600, 2000, 2200, 1700, 2200, 2000, ये लोड चल रहा है। कंटिन्यूस लोड है 2000 वाट्स का। बैटरी का आप स्टेट ऑफ चार्ज देखें, सुबह के 4:40 पे 18% पे स्टेट ऑफ चार्ज है। लोड आपका 1900 वाट्स का है, बैटरी 1900 वाट्स आपको दे रही है। ग्रिड से आपका क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, नेग्लिजिबल। आगे आ जाएं आप। अब ये सुबह के 5:50 हैं, स्टेट ऑफ चार्ज 11% है। 1990 वाट का लोड है, 1937 वाट्स आपके बैटरी से अभी भी डिस्चार्ज हो रहे हैं सुबह के 5:50 पे। 6 तो बज गए आपके। आगे आ जाए, इसका कट ऑफ कितने पे रखा होता है? 10%। 6 बजे आपका 10% स्टेट ऑफ चार्ज रीच हो गया है। आप देखें आपका लोड 1985 का है, ग्रिड से क्या आ रहा है? 1928। बैटरी का कट ऑफ इंगेज हो गया है, बैटरी कट ऑफ हो गई। बैटरी अभी भी दे सकती थी पर कट ऑफ 10 पे रखा हुआ है, इसलिए उसको। जी बिल्कुल, बैटरी को 10% पे कट ऑफ रखा हुआ है, इसलिए बैटरी डिस्चार्ज करना छोड़ दिया उसने। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अब 6 बजे के बाद जैसे सूरज दोबारा निकलेगा तो आप ये देख सकते हैं 6:45 पे 500 वाट की पीवी आना शुरू हो गई है। तो वो पहले घर को जाती है, घर को पावर देती है, और जैसे ही एक्सेस पावर आ जाती है तो फिर वो बैटरीज को भी चार्ज करना शुरू कर देती है। तो ये आपका ज़रा ज़्यादा एफिशिएंट मेथड होता है कि आप पहले घर को पावर दे दें, बैटरीज को थोड़ा सा डिले करके भी डिस्चार्ज करवा लेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बैटरीज को तो अब आपने शाम से डिस्चार्ज करवाना है। तो ये इनका एनर्जी पैटर्न है, जिसे आप देख सकते हैं कि 30 किलोवाट आवर की बैटरी इंस्टॉल्ड होने के बावजूद, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 14-15 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं। वो सुबह 12 बजे तक क्लाउडी वेदर में भी चार्ज कर देते हैं 30 किलोवाट्स को, घर के लोड को भी पावर दे रहे होते हैं। और अगर आप रात का लोड देखें तो वो 2000, 2200, ये देखें शाम 7:45 बजे 2700 वाट का लोड था। आपको सारी प्रोफाइल अभी शो करवाई है। तो इसमें आपके शाम के 5 बजे से ही एसी चल रहे थे। जी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 2 से 3 एसी आपके शाम 5 बजे से ही चल रहे थे, जो अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलते रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो सारे के सारे आपके 30 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक में ही सुबह 6 बजे तक निकाल दिए। और उसके बाद 1 घंटे बाद ही आपके पास दोबारा सोलर की पीवी आ गई, तो आपका दोबारा से फ्री हो गया। अगर आप इसको 6 बैटरीज को अगर आप 7 बैटरीज करवा लेंगे तो ये जो बिल्कुल आपका 15-20 मिनट या आधे घंटे का जो बफर है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और आप टोटली ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं। आपके इलेक्ट्रिक का ब्रेकर बंद कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और 8 बैटरीज तो मैक्सिमम इस इन्वर्टर पे वैसे ही कनेक्ट हो जाती हैं, स्टैक बन जाता है। तो अगर आप 8 बैटरीज करा लेते हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड वैसे ही पूरा हो जाएगा कि किसी भी दिन अगर आपका लोड इससे भी ज़्यादा एक्सीड करता है, वैसे तो एक हैवी लोड है, आप कह सकते हैं 2800 वाट 3000 वाट अच्छा का लोड एक बहुत अच्छा लोड है, जिसमें 1.5 टन के 3 एसी चल रहे हैं, लाइट फैन फ्रिज चल रहे हैं, डीप फ्रीजर चल रहे हैं, तो एक अच्छा लोड है। और ये 2 कैनाल का घर है, तो ये 1000 स्क्वायर यार्ड्स 2 कैनाल, तो ये अच्छा लोड है। नॉर्मली लोगों का लोड कम होता है इससे। तो अगर आपका लोड इतना है तो अब बैटरीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, और बैटरीज पे आपका लोड सारा का सारा चल रहा है। आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी को है ही नहीं कि जिसको आप बोलेंगे नेट मीटर करने की ज़रूरत है। एक पूरा का पूरा ये रिलायबल मेथड है कि जिसके अंदर लोड शेडिंग होए ना होए, लाइट आए लाइट जाए, आपका जनरेटर का भी स्टार्ट ही नहीं होएगा। आप 24/7 ऑफ द ग्रिड चले गए हैं, आपका बिल नेग्लिजिबल ही आएगा, क्योंकि आप ग्रिड से कंज्यूम ही नहीं कर रहे। अभी करंटली ये सिस्टम ग्रिड से आधे घंटे के लिए कंज्यूम करता है, जैसे हमने आपको दिखाया है। सुबह 6 बजे बैटरीज शट डाउन हो जाती हैं और 7 बजे जाके पीवी रिज्यूम करती है सफिशिएंट कैपेसिटी में। तो वो जो थोड़ा बहुत बिल आएगा, 2-3-4% का जो भी बिल आएगा 10-15 हज़ार का, वो तो मैटर नहीं करता। और अगर आप 1-2 बैटरीज और ऐड कर लेंगे तो ये बिल भी ख़त्म हो जाएगा। ये गुडवी 15 किलोवाट का सिस्टम विद हाई वोल्टेज बैटरीज, गुडवी की ही 5 किलोवाट आवर की 6 बैटरीज इसमें लगी हुई हैं। एक 15 किलोवाट का 3 फेस का इन्वर्टर लगा हुआ है। प्राइसेस हमने आपको बता दी हैं। 7 लाख के आसपास आपको इन्वर्टर मिलता है इसका, और 275 के आसपास इसकी बैटरी मिलती है, गुडवी की ही हाई वोल्टेज। और बाकी 5 ईयर्स की वारंटी के साथ आती है। जी, 5 ईयर्स की वारंटी इन्वर्टर की होती है, 5 ईयर्स की बैटरी होती है, रिप्लेसमेंट वारंटी गुड भी कहता है। तो अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा सिस्टम है। और प्राइस वाइज अगर कंपेयर करें, इन्वर्टर थोड़ा सा प्राइसी है बट बैटरी उतनी ही सस्ती है। तो अगर एज अ कॉम्बो देखते हैं आप तो आपको ओवरऑल सिस्टम बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाता है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी और ब्रांड्स हैं कि जिनकी प्राइस इससे बहुत ऊपर है, और नीचे तो है ही है, बट बहुत सारी ब्रांड्स हैं इसकी प्राइस इससे बहुत ऊपर भी है। तो ये आपको बहुत अच्छा कॉम्बो मिल जाता है, बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाता है, और बहुत लेटेस्ट फीचर्स के साथ। गुडवी के इन्वर्टर्स और बैटरी की वारंटी क्या क्लेम कर रहे हैं लोग?
5 ईयर्स से गुड वी रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है अपने इन्वर्टर की भी, बैटरी की भी। और ये IP66 की रेटिंग में है, इन्वर्टर भी और बैटरी भी। और दूसरा इसमें यह है कि नेट मीटरिंग इनेबल्ड है, नेट मीटरिंग की कैपेसिटी है, क्योंकि तो 3 फेज़ का इन्वर्टर है, इसमें तो नो ब्रेनर है। पाकिस्तान में 3 फेज़ पे नेट मीटरिंग कंटिन्यूसली हो रही है। जो छोटे इन्वर्टर्स हैं इनके 6, 8, 10 किलोवाट के, उसमें भी नेट मीटरिंग की फंक्शनलिटी होती है, बट पाकिस्तान में आपको पता है सिंगल फेज़ पे नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है।